नमस्ते। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में फंटर और ठंटर मुल्लाओं की कमी नहीं है। यह जाहिल अपने मुल्क में इतनी मच्छरदानी नहीं बना सकते हैं कि मदरसा पैदाइश को मच्छरों से बचा सके, लेकिन यह बात करते हैं सूरज को पिछवाड़ा दिखाने की। पूंछ कटा बिल्ला और पाकिस्तान का बिना मूंछ वाला मुल्ला दोनों ही थूतन मटकाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही एक मुल्ला जैद हामिद है। ये वही जैद हामिद है जिसे 9 मई को देश भर में हुई हिंसा के दौरान सड़क पर कार से उतारकर तसल्ली से धोया गया था, लेकिन उस धुलाई को भूलकर इसने भारत के चंद्रयान के चांद पर पहुंचने की गारंटी मांगी है। पर सवाल यही है कि इन भिखारियों और गंवार मुल्लाओं को गारंटी की क्या जरूरत है? यह इसलिए कि पाकिस्तान ने अपने झंडे पर जो चांद लगाया है उस चांद पर भारत का झंडा गड़ चुका है, जिसके बाद मदरसा मुल्क खतरे में आ गया है। पर पहले सुनिए कि मूंछ कटा मुल्ला क्या बकलोली कर रहा है। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे फेक्स। कुछ हमारे नाजरीन जैद साहब यही कहेंगे कि जैद साहब तो बस अब मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रहे हैं, और मुझे एविडेंस दे ये। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जाम्पल चले 1 in a million हम मान लेते हैं ये चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मैसर नहीं है। पूरा मुल्क डिसइंटीग्रेट हो रहा है सिविल वॉर में, एथनिक राइफ में। मणिपुर की हालत देखिए, हिंदू और क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की ज़िंदगी देखिए, कश्मीर में मुसलमानों की हालत देखिए। इंडिया इससे पहले कभी डिसइंटीग्रेटेड नहीं था। मिलियंस ऑफ हिंदूज, educated and wealthy Indians are leaving nationality of India and they are going to western countries because इस वक्त इंडिया इतना रेडिकल हो चुका है कि इसमें कोई नॉर्मल हिंदू भी नहीं रह सकता है। अब ये फंटर और फटीचर जो बोल रहा है वो दरअसल पाकिस्तान के हालात बयान कर रहा है, क्योंकि यह सिचुएशन भारत में नहीं पाकिस्तान में चल रही है, जहां बीते 1 साल में 7 लाख से ज्यादा मुल्ला देश छोड़कर भाग गए हैं। बुरके वालिया हीरा मंडी खोलकर किसी तरह परिवार चला रही है। मदरसा मुल्क में एक बार फिर सिविल वार होते होते बचा है, और इन्हें टॉयलेट तो क्या सूसू करने वाला औजार भी ढूंढना पड़ रहा है। यहां तक कि सूसू के बाद इस्तिंजा के लिए जिस ढेले की जरूरत पड़ती है वह भी चीन द्वारा खोदे गए गड्ढों से चुराना पड़ रहा है। अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? इनके पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत में तरक्की और डेवलपमेंट के लिए ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पर बैठकर पूप करते हैं रोज सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा। इट्स नॉट समथिंग। इनकी इतनी औकात नहीं बची है कि यह किसी से गारंटी मांग ले। अब इनके तहमदों में बिल्कुल दम नहीं रहा है। देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सुई की धार खत्म हो चुकी है, और जाहिलों ने गधों के साथ कौवा पालन शुरू कर दिया है। अगर इन्होंने चीन से चांद पर पहुंचने के सबूत मांगे होते तो इनको इतने जूते पड़ते कि तशरीफ पर बाल नहीं बचते। पर सच्चाई यह है कि भारत और पाकिस्तान की आजादी एक ही समय हुई थी, मगर यह जाहिल आज भी कटोरा लिए भीख मांग रहे हैं। इनकी औलादे अपनी सरकार और सेना को धिक्कार रही है, और 4 मुल्ला पेड़ पर चढ़कर बांग देने की बजाय सीटी बजा रहे हैं। साथ ही चिल्लाते हैं कि जालीदार टोपी से दिख गया चांद। जैद हामिद भी इन्हीं 4 मुल्लाओं में से एक है। साउथ कोरिया और चाइना पाकिस्तान में आके बटाला इंजीनियरिंग लाहौर में जाके देखा करते थे कि इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है। आप जर्मनी को कर्जे दे रहे थे, पाकिस्तान वॉज एन इंडस्ट्री। लेकिन माजी में तो अब नहीं रह सकते ना। वो अर्ज कर रहे हैं बात आपको, वी एक्सेप्ट दिस कि इंडिया इज हायर, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा है। वो 150 अरब डॉलर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, उनका स्पेस मिशन हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन क्या वो चांद पे लैंड किए हैं? अभी मुझे इस पर डाउट है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में, G7 में अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।